कैसे मेरे दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सैकड़ों वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे, सैकड़ों एनालिसिस्ट को सुना होगा, बहुत सारे तरीके ट्रेडिंग के बारे में जाने होंगे। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं 10 ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा और आपका स्टॉक मार्केट को समझने का नज़रिया पूरे तरीके से बदल जाएगा। चीज़ों को समझने का, चीज़ों को जानने का, और एक चीज़ और आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी, वो है प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। कुछ डिस्क्लेमर मैं साथ में लगाना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना मैं कोई फाइनेंशियल टिप एडवाइज़र हूँ, ना मैं भविष्य में कभी ऐसा होने वाला हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर हूँ और 2012 से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिट में हूँ। तो मैं जो आपको दूंगा वो मैं कोई शेयर की टिप नहीं दूंगा कि स्टॉक ख़रीद लो और वो स्टॉक भाग जाएगा। कोई आपको चार्ट के पैटर्न नहीं समझाऊंगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये है। मैं कोई ऑप्शन की कॉल पुट बाय आपको लाइव ट्रेडिंग करके नहीं दिखाऊंगा और मैं आपको अपना लेजर भी नहीं दिखाऊंगा जिसमें आप देखो कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि नहीं और मेरे क्या रियल एसेट वैल्यू है। लेकिन अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है कि मैं एक तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ, दूसरा मेरे घर का खर्चा ट्रेडिंग से ही चलता है, तीसरा मैं 2012 से लगातार ट्रेड कर रहा हूँ। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शेयर नहीं है, वो स्टॉक नहीं है, वो कोई कॉल नहीं है, कल निफ्टी क्या करेगी, निफ्टी क्या नहीं करेगी, वो ये टिप भी नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक नज़रिया जिसको हासिल करने के बाद आपको ट्रेडिंग करने का नज़रिया बदल जाएगा, आपको बाज़ार को देखने का और समझने का नज़रिया पूरे तरीके से बदल जाएगा और उसके बाद आप खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाएंगे। आपको किसी टिप प्रोवाइडर, किसी चार्ट पैटर्न, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे के पूरे 10 वीडियो आप देखें। नहीं बदले तो आप जिस चौराहे पे कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप वो 10 वीडियो देखते हैं और पूरे के पूरे 10 वीडियो देखने के बाद आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मेरा वादा है कि लॉस की जर्नी हमेशा के लिए आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मैं कोई डिस्क्लेमर भी नहीं लगा रहा आपके साथ कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ 10 वीडियो आपको देखने और पूरे देखने। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है एक जुआ खाना है और इससे दूरी बना के रखो। कुछ लोग कहते हैं कि गंदा है मगर धंधा है क्योंकि ये तो मैनिपुलेटिव है, इसके अंदर तो ये है, इसके अंदर तो ऑपरेटर बैठा हुआ है, ठगने के लिए लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जाइंट हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ये हैं वो हैं। और कुछ लोग आपको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट तो अमेरिका की एक प्रॉक्सी इकोनॉमी है, जो हमारी तो कोई इंडिपेंडेंट चीज़ है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते। प्रॉक्सी मतलब एक छाया इकोनॉमी है इंडिया अमेरिका की। आपको इंडियन इकोनॉमी समझना है, आप दाव के, नज़दीक के चार्ट देख लो, SGX निफ्टी देख लो, उसके बाद जो है सुबह में अपना निफ्टी देख लो। सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो भाग रहा है तो हम भाग रहे हैं, वो गिर रहा है तो हम गिर रहे हैं। और ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। आप देखेंगे अगर चार्ट मिला के दाव, नज़दीक और SGX के, तो आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग रन हम लोग यही कर रहे हैं। तो क्या हम एक छद्म इकोनॉमी है? देखिए, किसी भी धंधे में उतरने के लिए और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए ना, उस धंधे की शहरक मतलब जिसमें उसकी आत्मा बसती है, उसके प्राण है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी धंधे की शहरक नहीं समझते तो हम लोग किसी बाज़ार के अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके किराए से कोई कारोबार इकट्ठा करते हैं और हम देखते हैं कि सामने वाले की दुकान चल रही है तो यही काम अगर हम भी करेंगे हमारा काम भी चल पड़ेगा, और हम लोग लेके बैठते हैं। लेकिन सामने वाला कमाता जा रहा है और हम लोगों का 1-1.5 लाख 2 लाख जो हमने इन्वेस्ट किया था वो ख़त्म हो गया और हमारी दुकान भी बंद हो गई। असल में हमने धंधे की ना शहरक, हर धंधे के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस धंधे का प्रॉफिट बनवाती हैं, और वो उस धंधा करने वाला आदमी जानता है। जल्दी से आप देखेंगे ना, धंधा लोग इधर से उधर स्विच नहीं करते क्योंकि उनको उसका रियल मार्जिन पता होता है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो उसकी शहरक समझते हैं, पहचानते हैं, इसलिए उस धंधे को कंटिन्यू करते रहते हैं और प्रॉफिट बनाते रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी एक धंधा ही है, कोई मैनिपुलेटिव नहीं है, यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस, सपोर्ट, चार्ट पैटर्न नहीं है। ये सब तो वो टूल हैं, ये न्यूज़ चैनल, ये तो सब वो शोर है जो आपने अपने दिमाग के अंदर बसा के अपने आप के शांत वातावरण के अंदर में पत्थर मार मार के हलचल जो पैदा कर दिए, ये वो है।
आप स्टॉक मार्केट को समझेंगे तो 1991 के अंदर जब सोवियत संघ यूएसएसआर टूटा और चाइना की इकोनॉमी जो है और इंडिया की इकोनॉमी भी लगभग पैरेलल थी और यहाँ पर हम लोग मंदिर मस्जिद कांड कर रहे थे, उस ज़माने के अंदर मंदिर मस्जिद कांड हो गया और सोवियत यूनियन उधर टूट गया और हमारे हालात इस तरीके के तंग हो गए कि हमने जो LOC थी चाइना को एग्रीमेंट करके LAC के नए नक्शे करके चाइना को 340 किलोमीटर की ज़मीन दे दी और हमने अपना जो है 67 टन सोना जो है वो IMF के पास गिरवी रख के पैसा उठा लिया। हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए थे क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से सोवियत USSR पे मतलब सोवियत यूनियन पे डिपेंडेंट इकोनॉमी थे। तो वो टूटा, वो बिखरा, तो हम लोग कंगाल बेहाल बर्बाद हो गए। सारी इकोनॉमी वहीं से हमारी जनरेट होती थी। उसके बाद जब हमारा लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो फिर हम लोग उभरना शुरू हुए, आगे बढ़ना शुरू हुए, हमने तरक्की करनी शुरू की, लेकिन वो तरक्की की रफ़्तार हमारे यहाँ सुस्त थी बनिस्बत जो आसपास के देश थे। जैसे मिडिल ईस्ट जिस तरीके से डेवलप हो रहा था, आप दुबई देखिए उन्हीं 20-30 सालों में कहाँ पहुँचा है, आप चाइना देखिए उन्हीं 20-30 सालों में कहाँ पहुँचा है, और आप हिंदुस्तान देखिए उन्हीं 20-30 सालों में यकीनन हमने ग्रोथ की है, हम आगे बढ़े हैं, बड़ी आबादी का देश है और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों पे काम किया, मेहनत की है, लेकिन बाकी लोगों ने हमसे ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को किया है। अब टेक्निकली होता क्या है, जब हम लोग स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, धंधे के अंदर आते हैं तो हमको ये समझना पड़ता है कि भारतीय बाज़ार है क्या, वो किन के हाथ में है, वो लोग क्या करते हैं, उनका धंधा क्या है। तो हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर कुछ तो हैं छोटे कॉर्पोरेट मतलब 200, 500, 1000, 1500 करोड़ की जो कंपनियाँ हैं, इन कंपनियों के पास में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग जैसा कुछ भी जो होता है वो बहुत ही चीप लेबर के साथ, बहुत ही अनसेफ एनवायरनमेंट के अंदर में ये कुछ ढलाई खिलाई भलाई के कारोबार करते हैं और ये कुछ छोटे छोटे पुर्जे बना के, आमतौर पे इनके मालिक जल्दी जल्दी अमीर होना चाहते हैं, लेबर का पूरे तरीके से शोषण करते हैं और उसको बाहर एक्सपोर्ट कहीं पर भी सेटिंग बिठा के, एक एक्सपोर्ट का अगर इनका चैनल टनल लग जाए तो इनकी ग्रोथ मल्टीपल हो जाती है और ये एक्सपोर्ट करके जो है जैसे ही थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो ये खुद जो है बाहर ही उस सेटअप को ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हैं बड़े उद्योगपति भी कुछ ख़ास तो यहाँ बनाते नहीं हैं, उनका खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग जैसा तो कुछ भी नहीं है, या ना तो उनका कोई इन्वेंशन है, वो या तो सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसके बेनिफिशियरी हैं कि भैया बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट की मोनोपोली ले ली, या कोई चीज़ों के अंदर में अपना जो है सरकार से सांठ-गांठ करके सेटिंग बिठा के कुछ काम कर लिया, कुछ चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया, कुछ रियल एसेट पकड़ लिया हाथ के अंदर, कुछ खदानें अपने नाम पे अलॉट करवा ली, या बाहर से कोई चीज़ें आ रही हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको अपने नाम पे मैनिपुलेट कर लिया और उसके अंदर में कमीशन एजेंट बन के उसको जो है आगे सप्लाई कर दिया और वो कॉर्पोरेट बन गए। इन्वेंशन तो यहाँ हो नहीं रही है और इन्वेंशन पे यहाँ पे कोई बजट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इन्वेंशन यहाँ मतलब कॉर्पोरेट करना भी नहीं चाहता। जो छोटा कॉर्पोरेट है वो इसको सिस्टम का नाम देता है, वो कहता है ये भैया सिस्टम है, मतलब यहाँ का यही सिस्टम है, आपको सिस्टम के साथ चलना है। अगर आप सिस्टम के ख़िलाफ़ जाके चलेंगे या फिर आप बड़े मगरमच्छ को कम्पीट करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप 1000, 2000, 3000, 5000 करोड़ कंपनी होने के बाद में आप बड़े जाइंट के साथ में भिड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको खा जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप जहाँ पे बिज़नेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर बिज़नेस अच्छा ग्रो हो सकता है, जहाँ पर आपको एक फेयर चांस मिलने की उम्मीद है, आप वहाँ पर शिफ्ट कर जाओ। तो आपने देखा होगा कि आमतौर पे ज़्यादातर लोग तो पलायन ही कर जाते हैं और जो जिनकी मोनोपोली है, जिनके हाथ के अंदर सरकार और सरकार के नियंत्रण में जिनकी चीज़ें चलती हैं, वो जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं और वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं तो आप थोड़ा बहुत पैसा आप भी बना सकते हैं और आप उस सिस्टम को चैलेंज करते हैं, आप उस सिस्टम के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करते हैं, तो आप वामपंथी, अर्बन नक्सल या क्रांतिकारी कुछ भी हो सकते हो, लेकिन अब आप उस सिस्टम से के बेनिफिशियरी नहीं हो सकते, आपको नुकसान वो सिस्टम देगा। तो जब हम लोग कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसकी एक शहरग होती है। वो शहरग ये है स्टॉक मार्केट की कि यहाँ पर जो है हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट
प्रॉक्सी इकोनॉमी तो हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि प्रॉक्सी इकोनॉमी तो वो होती है जैसे हम लोग 1991 में सोवियत यूएसएसआर की इकोनॉमी थे, तब वो कोलैप्स करा तो साथ में हम लोग कोलैप्स कर गया पूरे तरीके से। हमको आईएमएफ से कर्ज़ा उठाना पड़ा, हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा और हमको मजबूरी में अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ी दुनिया के बाज़ारों के लिए, हमको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी। हम मजबूर हो गए थे क्योंकि हम लोग कर्ज़ा और मतलब एज ए नेशन हम लोग डिफ़ॉल्ट करने वाले थे 1991 में, जिस दौरान में हम लोग मंदिर मस्जिद का कांड कर रहे थे अपने देश के अंदर। उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो यूएसएसआर टूटने के बाद में चाइना, मिडिल ईस्ट और हम लोग इक्वल थे, या फिर बल्कि कुछ लोग तो चाइना और मिडिल ईस्ट तो शायद हमसे नीचे भी होगा, क्योंकि शेख तो मैंने खुद देखा है बम्बई के अंदर आके मीटिंगें करते थे। लेकिन इन 20-30 सालों में सबने एक साथ फिर छलांग लगाई, तो कुछ लोग बहुत तेज़ दौड़े और हम थोड़ा स्लो दौड़े, लेकिन संभल के दौड़े और हम लोग भी कहीं पहुंच गए। अब जो ये सब सेटअप बना जिसके अंदर हमारी स्लो ग्रोथ हुई, चाइना ने एरिया के अंदर में, एशिया के अंदर डोमिनेंस अपनी बढ़ाई, मिडिल ईस्ट जो है बहुत पावरफुल होके निकला, उसके अंदर में हम लोगों ने क्या कमाया? हम लोगों ने कमाया एक सर्विस सेक्टर, जहाँ से हम लोग अमेरिका या दूसरे यूरोपियन कुछ देशों को जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमने डेवलप की अपनी। यहाँ से हम लोग कुछ दवाइयाँ और कुछ आईटी फर्म्स जो हैं जो हम लोग बाहर उसको सर्विस देते हैं और वहाँ से हम लोग पैसा बनाते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और हम लोग पूरे तरीके से प्रॉक्सी इकोनॉमी तो नहीं, लेकिन पूरी तरीके से ग्लोबल डिपेंडेंसी वाली इकोनॉमी हम लोग हैं आज की तारीख में। हाँ, 140 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं, हमारी आबादी 140 करोड़ की है, लेकिन हाई परचेजिंग पावर की आबादी हमारी मुश्किल से 40 करोड़ की होगी। बाकी सब लोग गरीब हैं और वो सिर्फ जीविका चलाते हैं अपनी। 40 करोड़ नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ होगी, जो जीविका से ज़्यादा बेहतर कंडीशन के अंदर में मतलब कुछ सेविंग भी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा की आबादी हमारी है नहीं। लेकिन 50 करोड़ भी एक सफिशेंट नंबर है आबादी का, जो स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेड करता है। कंपनियाँ हैं जो बाहरों से साठ-गांठ करती हैं। तो इससे 3-4 चीज़ें हमें बेसिक क्लियर होती हैं अपनी इकोनॉमी, अपने सिस्टम को समझने के बाद 3-4 चीज़ें क्लियर होती हैं। नंबर 1, यहाँ की स्टॉक मार्केट पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ की कंपनी पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ के किसी भी सिस्टम पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आज के मुनाफे की बात की जा सकती है, आज क्या तू मुझे दे रहा है और क्या तू मुझसे ले रहा है, आज, कल नहीं। कल मुझे पता नहीं तू क्या करने वाला है और कल तुझे भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। तो जो भी सौदा है हमारा, वो मेरे हिसाब से शॉर्ट से शॉर्ट टर्म का सौदा होना चाहिए, शॉर्ट से शॉर्ट टर्म। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि ये सब छद्म कॉरपोरेट है और एक तरीके का छद्म सिस्टम चलता है और एक तरीके से हम लोग बहुत तरीके से डिपेंडेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर में जहां हम लोग बाहर की छींक से भी प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं, वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डालना वो मेरे हिसाब से जो है हो सकता है कि आपको अच्छे रिटर्न दे, लेकिन नहीं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डालना भी है तो उसके लिए आपको रियल एसेट की तरफ जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि या तो आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर आपकी प्लानिंग है तो। अगर आप, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी में आपके हाथ में पैसा लगाने के बाद में एसेट आता है। एसेट ज़मीन है आपके पास है, आपने ख़रीदी है, ठीक है, आपने गलत भाव पे कर ली, ख़रीद ली, आपने ये नहीं करा, लेकिन 10, 20, 30 साल बाद आप देखेंगे कि वो एक वैल्यूएशन आपको देगी, उसकी कोई कीमत होगी। ऐसे गोल्ड है, आपने ख़रीद के रख लिया है तो 10, 20 साल बाद उसको एक वैल्यूएशन मिलेगी। जैसे 2012 में मैंने कुछ जब ट्रेड स्टार्ट किया था तो 10 लाख रुपए का मैंने गोल्ड लोन किया था मनपुरम फाइनेंस से। तो उसने मेरे टोटल गोल्ड का जो है 65%, मतलब बोला 85%, लेकिन 65% को 6.5-7 लाख रुपए मुझे दिया था। तो उसको मैंने ट्रेडिंग के अंदर में डाल दिया। वो तो मैं गोल्ड छुड़ाया नहीं कभी भी, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि मैं ट्रेडिंग में कितना पैसा कमाया, और अगर वो गोल्ड मेरे पास आज भी होता तो उसकी क्या, तो मैं देखता हूँ कि नहीं, उसकी भी कुछ वैल्यू होती,
है ना, और वो सिक्योर थी। स्टॉक मार्केट के अंदर में मैंने पैसा जो कमाया है वो हो सकता है मैं ना कमा पाता, हो सकता है मैं वो सारे पैसे डुबो देता, लेकिन जब मैं सिस्टम को समझ गया तो फिर मैंने पैसा बनाया। ठीक है, तो हमको ये सिस्टम क्या है कि हमको ना एक तो ये फेथलेस हो जाना है, भरोसा नहीं करना। कोई भी आदमी कुछ भी बता रहा है, हमारा पैसा है, हमारा 1 रुपया डूबेगा, हमारा 10 रुपया डूबेगा, हमारा नुकसान होगा और वो रियल नुकसान होगा। अब कोई आदमी कुछ भी मैथमेटिक्स आपको बता रहा है कि भैया ये तो इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, हमारे पास तो रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, हमारे पास तो ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, कहना भैया मैं लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास मेरा जो पैसा है मैं अपनी मुंडी आपके हाथ में नहीं दे सकता। मेरा पैसा आप लेके बैठ जाओगे, पर्चे बदले में आप पर्चा दोगे, जहाँ पर कानूनी सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने एक इनसिक्योर लोन उठा लिया 5-10 लाख रुपए किसी बैंक से और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कोर्ट में जाके ऐसे हाथ खड़े करके खड़े हो, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं जज साहब। वो मेडिएशन सेंटर यहाँ वहाँ घूमते घामते बैंक बेचारा कहेगा भैया तो 50,000 दे दे, 1 लाख दे दे, कुछ दे दे, और फिर भी हाथ जोड़ लो, आप कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो जब एक कंपनी डूबेगी, दिवालिया हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, जो कंपनी आज बड़ी है कल छोटी हो जाएगी, जो कंपनी आज डेबिट फ्री है कल डेबिट में आ जाएगी, जिसका मालिक आज बहुत एनर्जेटिक है उसका बेटा नशेड़ी निकल जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में जो एसेट दिया है उस स्टॉक, और फिर जो है कोर्ट, कानूनी पचड़े और यहाँ के सिस्टम। हाँ, तो सिस्टम को समझ के हम लोग को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सिस्टम ये है कि यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म के अंदर में इन्वेस्टमेंट होता है, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट, ये इस टेंडेंसी के साथ में हमको ट्रेड करना है। और स्टॉक जो है वो आज का हीरो चुनना है, हम लोग को आराम से पता चल जाता है। स्टॉक मार्केट ट्रांसपेरेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ मैनिपुलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ट्रांसपेरेंट है, जो स्टॉक भाग रहा है वो आपको दिख रहा है। आपको ये देखना है कि ये भाग जो रहा है इसके अंदर अगर मैं फंस गया तो मैं क्या इसको होल्ड कर सकता हूँ? अब भाग रहा है लेकिन वो ऑल टाइम हाई पे भाग रहा है, ठीक है, तो क्या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ? क्योंकि ये जो जहाँ से भागा है ये अगर यहाँ पर आ गया तो मेरा पैसा कितना ये घुट्टे में डाल देगा, ठीक है। तो जो इतने ऊपर के भाव के ऊपर में परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर में ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो, भागने दो, और भाग जा, पूरा भाग जा, तू 2000 का 40,000 हो जाए देखते देखते, मेरा पैसा तेरे अंदर लगने वाला नहीं है। हाँ, कोई स्टॉक है जो नीचे के भाव से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस उड़ा के, रेजिस्टेंस जहाँ पर आपके काम आती है या जो एक ब्रेकआउट दे के ऊपर आ रहा है, वहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हैं, वहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या ये और ऊपर जाने वाला है क्या नहीं। अगर ये नहीं जाने वाला है तो वो जो जहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया है वो इसकी सपोर्ट भी हो गई अब, है ना। इतना ट्रेडिंग तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा करते करते, जो जहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया है ये इसकी सपोर्ट भी हो गई, तो यही स्टॉप लॉस है। अब ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, मान लीजिए ये 100 रुपये का स्टॉक, इसके 100 रुपये की एक रेजिस्टेंस थी, इसने ब्रेक किए, 101 रुपये आया, आपको लगा कि ये 130 रुपये तक जा सकता है, ठीक है, तो अभी 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, आपने ये परचेज़ किया, वो भी कितना वैल्यू पर आप परचेस करेंगे? आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप 10,000 रुपये से उसको 20,000 से 50,000 रुपये से ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप ख़रीदिए और ख़रीद के देखिए वो 102 103 जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 100 रुपये आ रहा है तो भैया वो वापस, वो ब्रेकआउट नकली था, वो 99 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, उससे एग्जिट कर जाइए। आपका 130 और 99 मतलब 98 पकड़ लीजिए आप, आपका 2% प्लस 20% का आपका हिसाब किताब था दिमाग के अंदर। जो ऐसे स्टॉक आपको मिलते हैं उनके अंदर में आप ट्रेड कीजिए, और अगर वो ब्रेकआउट दे के 130 नहीं गया, 102 103 102 103 करता रहा, आपकी 101 की ख़रीदारी थी, तो इसके अंदर आपका होल्ड करना बनता है, आप लेके बैठ जाइए इसको। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन परफॉर्म नहीं कर रहा है वो 105 103 107 108, तो इससे एग्जिट कर जाइए आप, कोई बात नहीं, उसके बाद भागेगा। मेरे साथ खुद अभी हुआ, मैं NDTV लेके बैठा हुआ था, मैं बैठा 10-12 दिन तक, 10-12 दिन तक बैठने के बाद भी वो भागा नहीं, और मतलब मेरे रेट से तो काफ़ी ऊपर चल रहा था वो, मैंने तो बहुत नीचे ख़रीदा था, 118-19 पे ख़रीदा था मैंने, और 130 28 25 फिर 20 आ गया, फिर 28 29 30 चलता रहा, फिर 132 पे फिर मैंने कहा काफ़ी लंबा टाइम ले रहा है, मैं एग्ज़िट कर गया। हालांकि मुझे पता था ब्रेकआउट है, देने वाला है ये, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़िट कर गया, तो वो 160 170 चला गया। वो लक की बात है, लेकिन मेरा लेके कुछ नहीं गया, मुझे दे के गया है, ठीक है। तो वो ले के नहीं गया तो उसका अफसोस नहीं मनाना चाहिए,
दूसरी चीज़ ये है कि ऑप्शन के अंदर में जब तक आप श्योर शॉट ना हो, पूरे के पूरे तरीके से क्लियर ब्रेकआउट आपको नज़र नहीं आता है, तब तक आप ऑप्शन के अंदर में निफ्टी में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि 75 का लॉट साइज़ है, प्रीमियम बहुत हाई रहते हैं, 200 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये का जो है करंट भाव चल रहा होता है। और वो क्या कहते हैं, उसकी नियति ये है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको ज़ीरो होना है, ज़ीरो। तो ऑप्शन के अंदर जब तक क्लियर है, आपको ब्रेकआउट ना मिले तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आपको 1000-2000 रुपये एक लॉट पे प्रॉफिट आ रहा है तो आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के अंदर में आप इन्फिनिट टाइम तक नहीं बैठे रह सकते कि 7000, 8000, 10,000 प्रॉफिट आएगा, ये तो भागते 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 इन द मनी हो के, और ये तो पता नहीं क्या होगा। बाजार 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की टाइम डीके आपके इन फेवर में चला जाएगा। एक बार 300 पॉइंट का गैप डाउन ले गया ऊपर, अब वो आता रहेगा, आपके भाव पे नहीं आएगा। तो वो सब चीज़ें, उस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। मतलब बेसिक आइडिया ये है आज के वीडियो का। मेरा कंसर्न ये है कि अपने जिस बाज़ार के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, उस बाज़ार की आत्मा को हम लोग समझें, उसके धंधे की शहरक को हम पहचानें कि हम लोग किस बाज़ार के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग को किस तरीके से सिलेक्टिव होना चाहिए और किस तरीके से हम लोग को अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें मेरा बताने का मकसद आपको यही था कि आप ये समझें कि आपका जो पैसा है ना, आपका दिलो जान का पैसा है। छोटे छोटे प्रॉफिट कमा के आपको एक बड़ा जैकपॉट बनाना है। जैकपॉट पकड़ के बैठना नहीं है, 10 लॉट लेके करोड़पति नहीं बनना है, वो आपका पैसा गंवा देगा। आपको जो ब्रेकआउट देने वाले स्टॉक हैं, जो कि भाव में ऑलरेडी करेक्टेड है, नीचे से ब्रेकआउट दे रहे हैं ऊपर की तरफ, ना कि वो नए नए हाई 52 वीक हाई लगाते जा रहे हैं। अभी डाटा पैटर्न के अंदर मैंने इतना पैसा बनाया, जब वो 1800 से 2200 के बीच में था, वो 2700 रुपये आ गया, मैं देखता भी नहीं। अब वो 37,000 रुपये चला जाए, वो भाव से काफ़ी ऊपर है। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे ट्रैप हुआ, मान लीजिए, तो मैं तो भाई वहाँ पे ट्रेड किया मैंने और मैं वहाँ पे फंस गया, तो छोटा स्टॉप लॉस क्या है उसका? छोटा स्टॉप लॉस तो उसका 2200-1800 रुपये वही भाव है ना फ़िलहाल के लिए। तो क्योंकि तो शॉर्ट टर्म में उसने गेन किया है, तो छोटा स्टॉप लॉस तो वहीं आएगा। तो ऊपर कितना टारगेट देख रहा हूँ मैं उसका कि 2700-2800 रुपये वो चल रहा है अभी, तो क्या वो 4800 रुपये जाएगा? मैं 600 रुपये का स्टॉप लॉस और क्या कहते हैं 2000 का प्रॉफिट रखूँ तो भी 1:3 और 1:4 का रेशो मेरा आ रहा है। हाँ, और मैं फंस रहा हूँ बुरी तरीके से। ट्रैप होने के चांस ज़्यादा दिखते हैं और कामयाबी के चांस बहुत कम दिखते हैं। इससे बढ़िया मैं कोई ऐसा स्टॉक लेके बैठूं जिसके अंदर में मैं श्योर शॉट हूँ कि यहाँ से इसका डाउन साइड कम है, और अगर है तो यही इसका सपोर्ट है, यहीं पर मेरे को एग्जिट मिल जाएगी, मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और ये मेरा बड़ा प्रॉफिट। अगर ये ब्रेकआउट करके, रियल ब्रेकआउट करके ये ऊपर जा रहा है, तो ये मुझे एक बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। इस तरीके से मैं ट्रेड कर करके थोड़ा पैसा अगर मैं इकट्ठा करूं, तो यकीनन मैं एक अच्छा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। ये चीज़ है। और ऑप्शन से मैं बचूं। फ्यूचर के अंदर में क्या दिक्कत होती है, फ्यूचर के अंदर में लॉट साइज़ बहुत बड़ा होता है ना, तो सही अनुमान होने के बावजूद भी उसके अंदर में छोटे छोटे मूवमेंट, अभी मान लीजिए हीरो मोटोकॉर्प का रनिंग में चल रहा है और मान लीजिए वो 30 रुपये या 20 रुपये 40 रुपये करेक्ट हो गया, तो फ्यूचर के अंदर में आपको बड़ा लॉस दे देगा। उसके बदले आप अगर कैश के अंदर 10-20 शेयर लेके बैठे हुए थे तो आपको 50 रुपये कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन आप वही फ्यूचर के अंदर उसका लॉट साइज़ लेके बैठे तो आपको बहुत लगेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें, उन रिस्क को समझना, अपनी मुंडी कितने पैसों के अंदर में ये मरोड़ के तोड़ के फेंक देगा। क्योंकि देखिए, गंदा नहीं है, ये धंधा है, ये बाज़ार है। अगर आपने अपना मुंडी उनके हाथ में पकड़ाई तो वो आपकी मुंडी तोड़ देंगे, और आपने हमारी मुंडी पकड़ाई, वो हमारी मुंडी तोड़ देंगे। ये ऐसे ही चलता है। ये एक खेल है, ये बेसिक है, ये पहला वीडियो है। अब मैं आपको बारीक खेल बताऊंगा कि दाव का, नस्डैक का और निफ्टी का ये चार्ट सेम पैटर्न पे कैसे, क्या रीज़न होते हैं कि ये सेम रहता है। क्या हम लोग एक प्रॉक्सी इकोनॉमी ही हैं? इसके बारे में रियल बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे कौन से कॉरपोरेट सच्ची में दमदार कॉरपोरेट हैं और उनके अंदर पोटेंशियल है, जहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। और एक चीज़ को और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर के अंदर ये जो चेंज दुनिया के अंदर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट
और चाइना, जिन्होंने तीर की रफ्तार से तरक्की की है, ऐसे तीर खड़े कर दिए हैं अपने ग्राफ में, ये भारत के साथ किस तरीके के रिश्ते बना के और हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं आने वाले वक्त में, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। और चौथी बात ये करेंगे कि अगर हम अमेरिका की प्रॉक्सी इकोनॉमी ही हैं और आने वाले वक्त में अमेरिका चाइना के ग्रोथ से डाउनफॉल की तरफ जाता है, तो क्या हमारा बाज़ार 1991 वाले यूएसएसआर कोलैप्स के संघर्ष के तरह किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, ख़रीदारी और बेचना हमने समझ लिया, तो डीमैट अकाउंट तो कोई भी खुलवा लेगा और प्रॉफिट के अंदर कोई भी आ जाएगा। अगले 10 वीडियो में हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी बात ज़रूर बताऊंगा जिससे जो है आपको आने वाले वक्त में कोई चार्ट पैटर्न, कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई ये 6 रजिस्टर वेजी रजिस्टर सब सिस्टम है किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेंगे और बहुत कामयाब हो जाएंगे। और कितना पैसा आप लगा के कामयाब हो जाएंगे ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो ज़्यादा नहीं लगाना होता है, ठीक है? हाँ, ज़्यादा लगा के नहीं करना होता है, ज़्यादा तक पहुंच जाते हैं। मेरे साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 वीडियो के अंदर में पूरा गेम ख़त्म है। प्रॉफिट बाबू भैया।